Assalamu alaikum and welcome again to our YouTube English language channel. Well, this lesson is one of the series of grammar lessons, tenses lessons, and believe me, this lesson I think is extremely important and highly interesting because lots of people they misunderstand the use of this particular structure I'm going to teach today, and that's why I believe that lots of misunderstandings will be removed after you're attending to this particular lesson. तो आज का जो लेसन है बहुत दिलचस्प भी है और देखना ये है कि हम इसको किस तरीके से पूरे फोकस के साथ वॉच करते हैं और इसको समझते हैं। तो आपने एक इम्पर्सनल जो वर्ब्स हैं उनका एक जो लेसन गालिबन इससे जो पिछली वीडियो से पिछली में आपने वो अटेंड किया, तो वो कुछ यूँ था, इट रेन्स, बारिश होती है। तो उसमें इट का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो सब्जेक्ट है और बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस शुरू नहीं होता। तो इसी तरह अब ये भी कुछ इसी तरह का मामला है। तो जब हम ये कहते हैं किसी चीज़ के बारे में कि है, ये प्रेजेंट सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ है या होती है तो देयर इज। अच्छा, कोई चीज़ थी या होती थी, देयर वॉज, ये पास्ट सिंपल। और देयर विल बी, तो होगी, कोई चीज़ होगी, कुछ होगा, तो ये देयर विल बी। तो ये अब हमने किस तरीके से इसको यूज़ करना है, सबसे पहले मैं आपको एक इसकी ब्रीफ सी आउटलाइन शेयर करता हूँ। तो ये देखें, देयर इज है, देयर आर हैं। अब इनको ये नहीं कह सकते कि देयर इज वहाँ है, वहाँ नहीं है, यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट के तौर पे रखा गया है ताकि सेंटेंस जो है उसका आगाज़ किया जाए, सेंटेंस को शुरू किया जाए। तो देयर इज का मीनिंग है और देयर आर का मीनिंग है हैं। फिर देयर वॉज, था या थी, और देयर वॉज, देयर वर, थे, ये पास्ट सिंपल हो गया। अब फ्यूचर सिंपल, देयर विल बी, होगा। तो अब मिसाल के तौर पे जरा देखते हैं कि देयर इज है, क्या है? तो देयर इज ए मैथ टेस्ट, एक मैथ का टेस्ट है। अच्छा, देयर आर हॉलीडेज, छुट्टियां हैं, देयर आर हॉलीडेज, देयर आर 2 हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते 2 छुट्टियां हैं। अच्छा, फिर देयर वॉज थी, क्या थी? देयर वॉज ए प्रॉब्लम, एक मसला था। और देयर वर, थे, क्या थे? देयर वर प्रॉब्लम्स, मसाइल थे। और देयर विल बी, होगा, क्या होगा? देयर विल बी ए फंक्शन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते एक फंक्शन होगा। और प्रेडिक्शन की जा रही है फ्यूचर के बारे में कि देयर विल बी ए वॉर बिटवीन द 2 कंट्रीज, दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग होगी। तो ये है देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर और देयर विल बी। तो अब हम चलते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले ये देखें, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है और ये फ्यूचर सिंपल है। तो देयर इज ए प्लॉट, एक प्लॉट है। देयर वॉज ए प्लॉट, एक प्लॉट था। और देयर विल बी ए प्लॉट, एक प्लॉट होगा। उसके बाद फिर देखें, देयर इज ए बॉय, एक लड़का है। देयर वॉज ए बॉय, एक लड़का था। और देयर विल बी ए बॉय, एक लड़का होगा। फिर देयर इज ए ट्री, एक दरख्त है। देयर वॉज ए ट्री, एक दरख्त था। देयर विल बी ए ट्री, एक दरख्त होगा। फिर नंबर 4 पे आ जाएं, देयर इज ए ब्राइड, एक दुल्हन है। देयर वॉज ए ब्राइड, एक दुल्हन थी। और देयर विल बी ए ब्राइड, एक दुल्हन होगी। नंबर 5 पे आ जाएं, देयर इज ए गोस्ट, एक भूत है। देयर वॉज ए गोस्ट, एक भूत था। और देयर विल बी ए गोस्ट, एक भूत होगा। फिर 6 पे आ जाए, देयर इज एन एग्जाम, एक इम्तहान है।
देयर वाज एन एग्जाम, एक इम्तहान होगा, देयर विल बी एन एग्जाम, एक इम्तहान, एक एग्जाम सॉरी, देयर वाज एन एग्जाम, एक इम्तहान था, और देयर विल बी एन एग्जाम, एक इम्तहान होगा। नंबर 7 पे आ जाए, देयर इज ए चांस, एक मौका है, देयर वाज ए चांस, एक मौका था, और देयर विल बी ए चांस, एक मौका होगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ये सब सेंटेंसेस में हमने ये नहीं बताया कि प्लॉट कहाँ है, लड़का कहाँ है, दरख्त कहाँ है, दुल्हन कहाँ है, भूत कहाँ है, इम्तहान कहाँ है और मौका कहाँ है, तो लिहाजा हमने यानी उस जगह का जिक्र नहीं किया जहाँ पे ये है। तो आइए अब इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं। तो इसको ज़रा देखें, ये देखें ज़रा, देयर इज ए बॉय हियर, तो ये आखिर में प्लेस एडवर्ब आया, देयर इज ए बॉय हियर, यहाँ एक लड़का है, तर्जमा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ एक लड़का है। फिर देयर वाज ए बॉय हियर, यहाँ एक लड़का था, पास्ट सिंपल। फिर फ्यूचर सिंपल, देयर विल बी ए बॉय हियर, यहाँ एक लड़का होगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ नीचे देयर वाज ए बॉय देयर, अब ये देखें आखिर में भी देयर और शुरू में भी देयर, ये स्ट्रक्चर देयर है और ये प्लेस एडवर्ब है। देयर वाज ए बॉय देयर, वहाँ एक लड़का था, तर्जमा यहाँ से शुरू होगा, देयर वाज ए बॉय देयर, वहाँ एक लड़का था, और देयर विल बी बॉय देयर, वहाँ एक लड़का होगा। अब पता चला कि लड़का कहाँ है, कहाँ था या कहाँ होगा, क्योंकि हमने आखिर में प्लेस एडवर्ब यूज किया। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि अब हम फिर जो प्लेस एडवर्ब जो है वो भी यूज करते हैं मुख्तलिफ। तो ये अपस्टेयर्स, ये भी प्लेस एडवर्ब है। देयर इज ए लिजर्ड अपस्टेयर्स, ऊपर वाली मंजिल पर एक छिपकली है। देयर वाज ए लिजर्ड अपस्टेयर्स, ऊपर वाली मंजिल पर एक छिपकली थी, और देयर विल बी ए लिजर्ड अपस्टेयर्स, ऊपर वाली मंजिल पर एक छिपकली होगी। अच्छा, अगर अपस्टेयर्स ना हो तो फिर तो ये है कि एक छिपकली थी, एक छिपकली होगी, एक छिपकली थी, लेकिन प्लेस एडवर्ब आया तो पता चला कि लोकेशन क्या है। फिर ये देखें, देयर इज ए होटल इन कराची, अब ये एडवर्बियल फ्रेज आ गया, इन कराची। तो देयर इज ए होटल इन कराची, कराची में एक होटल है। देयर वाज ए होटल इन कराची, कराची में एक होटल था, और देयर विल बी होटल इन कराची, कराची में एक होटल होगा। तो ये आखिर में हमने प्लेस एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज यूज़ किया और पता चला कि जिस चीज़ की बात करते हैं कि है वो कहाँ है। उसके बाद ये देखें, देयर इज ए डाउट इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक शक है। देयर वाज ए डाउट इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक शक था, और देयर विल बी ए डाउट इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक शक होगा। देयर इज समवन इन योर थिंकिंग्स, आपकी सोचों में कोई है। देयर वाज समवन इन योर थिंकिंग्स, आपकी सोचों में कोई था, और देयर विल बी समवन इन योर थिंकिंग्स, आपकी सोचों में कोई होगा। तो ये भी देखें कि आखिर में हमने एक एडवर्बियल फ्रेज बोल के तो ये जो है वो बताया कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि है या थी या होगी, वो कहाँ होगी। इन माई हार्ट, मेरे दिल में, इन माई माइंड, मेरे जहन में। मिसाल के तौर पे देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन माई माइंड, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मिसगिविंग्स इन योर हार्ट, आपके दिल में बहुत सारे वसवसे हैं। और देयर आर ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ईमानदार सियासतदान हैं। एंड देयर आर इश्यूज इन एवरीवन्स लाइफ, हर किसी की ज़िंदगी में इश्यूज होते हैं। देयर आर 2 हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते 2 छुट्टियां हैं। देयर वर 2 हॉलीडेज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते 2 छुट्टियां थी। और देयर विल बी 2 हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ, अगले महीने 2 छुट्टियां होंगी। और ये स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है उसको इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मिसाल के तौर पे जब ये कहा जाए कि देयर इज़ ए मैन, एक आदमी है, इसका तर्जमा तो ये है कि एक आदमी है, तो वो इसको इस तरह लेते हैं कि वहाँ एक आदमी है। ऐसा नहीं है। अगर वहाँ एक आदमी कहा जाएगा तो फिर इस तरह होगा कि देयर इज़ ए मैन देयर, वहाँ एक आदमी है। देयर इज़ ए मैन हियर, यहाँ एक आदमी है। देयर इज़ ए मैन इन बल्दिया, बल्दिया में एक आदमी है। और देयर इज़ ए मैन अपस्टेयर्स, ऊपर वाली मंजिल पर एक आदमी है। और देयर इज़ ए मैन डाउनस्टेयर्स, नीचे वाली मंजिल पर एक आदमी है। तो ये तीनों टेंसेस में ये आपके सामने रखा गया है।
तो उम्मीद है कि इसको आप ख़ुद भी थोड़ा सा टाइम लेंगे और इसको आप स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। देयर इज़ प्रॉफिट इन दिस बिज़नेस, इस कारोबार में मुनाफा है, और देयर इज़ लॉस इन दिस बिज़नेस, इस कारोबार में नुकसान है। तो उम्मीद है कि आज का ये इंटरेस्टिंग लेसन आपको अच्छी तरह समझ भी आया होगा और पसंद आया होगा, और आप डिटर्मिन्ड होंगे कि खुद से भी थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसका यूज़ जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।